प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छा ही हो। आप लोगों के लिए मगध साम्राज्य से टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, मगध राज का प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मगध राज का प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। मगध राज मगध राज मगध राज किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, मगध राज किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गंगा नदी के। आप लोग को याद रखना है। थोड़ा सा कलर बदल लेता हूँ, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध उत्कर्षण का मुख्य कारण क्या था? मगध उत्कर्षण का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयोग सभी था। उपयोग सभी, मजदूर सेना भी, भौगोलिक स्थिति भी, उपजाऊ भूमि भी। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध राज प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? मगध राज का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? मगध राज का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिंबिसार जो था बहुत ही शक्तिशाली शासक था और इसी ने स्थापना किया। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध किस वंश का शासक था? तो मगध, आप लोग को पता है, मगध हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का शासक था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर है हर्यक वंश। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिम्बी अगला क्वेश्चन है, बिम्बिसार ने किस राज्य पे वैवाहिक संबंध स्थापित किया? वैवाहिक संबंध स्थापित किया मतलब वैवाहिक मतलब विवाह करके उस राज्य को जीता था। तो कौन सा राज्य था? वो था कौशल। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। कौशल ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग राज्य की राजधानी क्या थी? अंग राज्य की राजधानी क्या थी? अंग राज्य की राजधानी क्या थी? तो अंग राज्य की राजधानी जो थी चंपा थी। आप लोग को याद रखना है, चंपा। ठीक है, चंपा थी। और वैशाली राज्य की राजधानी कौन थी? और पता है? नहीं पता है? वैशाली राज्य की राजधानी जो थी वो बज्जी थी। ठीक है, बज्जी। अब लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, अजात शत्रु किसका पुत्र था? अजात शत्रु जो पुत्र था वो था बिंबिसार का। ठीक है, बिंबिसार बिंबिसार का। आप लोग को याद रखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजात शत्रु ने किस गणराज्य को पराजित किया था? अजात शत्रु ने किस गणराज्य को पराजित किया था? तो अजात शत्रु जो था वो पराजित किया था बज्जी को। आप लोग को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बज्जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बज्जी गणराज्य की राजधानी क्या थी? बज्जी गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो आप लोग को पता ही होगा, बज्जी गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। मैंने पहले ही बता दिया था, वैशाली। ठीक है, और चंपा का अंग अंग। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजातशत्रु ने किस नवीन हथियार का उपयोग किया था? अजातशत्रु ने किस नवीन हथियार का उपयोग किया था? तो आप लोग को पता होगा, ये जो प्रयोग किया था माँ शिलाकंठक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजगिरी के बाद मगध का राजधानी क्या बनी? राजगिरी के बाद मगध का राजधानी क्या बने? तो इसके बाद जो था वो पाटलिपुत्र बना था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने की है? किसने किया था? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो ये जो था पाटलिपुत्र की स्थापना उदयीन ने किया था। उदयीन ने। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, उदयीन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ने किया था, ऊपर देख लिए थे। हर्यक वंश का बिंबिसार ने किया था। ठीक है, आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो आप लोग को पता ही होगा, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया था? शिशुनाग आया था। शिशुनाग। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शिशुनाग आया था। शिशुनाग ने किस राज्य की राजधानी नष्ट की थी? तो पता ही होगा, शिशुनाग ने किस राज्य की राजधानी को नष्ट की थी?
तो वो कि अवंती का, जो कि अवंती का, ठीक है, अवंती, उज्जैन का, अवंती, अवंती का राजधानी उज्जैन, उज्जैन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्कर्षण में लोहे का उपलब्धता कहाँ से हुई? लोहे का उपलब्धता कहाँ से हुई? तो आप लोग पता है लोहा का उपलब्धता जो दक्षिण दक्षिण बिहार से हुई थी। तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश, तो नाम से ही पता था नंद वंश, नंद वंश महापद्मानंद, नंद वंश का महान बोला, महान, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महान पद्मानंद, ठीक है। आप लोग को याद रखना। और कालाशोक जो था, कालाशोक शिशुनाग जो था नागवंश का था, नागवंश, आप लोग को याद रखना है। महापद्मानंद को किस नाम से जाना गया? महापद्मानंद को किस नाम से जाना गया? वो जो जाना गया था वह सर्वश्रेष्ठ के नाम से, ठीक है। आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश की राजधानी क्या थी? नंद वंश की राजधानी क्या थी? नंद वंश की राजधानी क्या थी? तो पहले ही बताया, नंद वंश की जो राजधानी, नंद वंश का राजधानी जो था वो था पाटलिपुत्र, ठीक है। आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन में सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, मगर शक्तिशाली मुख्य आधार क्या था? मगर शक्तिशाली का मुख्य आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हाथी सेना, हाथी सेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मगध राज्य वर्तमान किस राज्य में स्थित था? मगध राज्य वर्तमान किस राज्य में स्थित था? मगध राज्य वर्तमान में किस राज्य में स्थित था? तो आप लोगों को पता होगा मगध वर्तमान में बिहार में है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार का समकालीन बुद्ध कौन था? समकालीन बुद्ध कौन था? तो इन्होंने, आप लोग को पता होगा, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो होगा बौद्ध, ठीक है। और बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध था, गौतम बुद्ध, ठीक है। आप लोग को याद रखना है, गौतम बुद्ध। मगध उत्कर्षण के समय कौन सा धर्म विकसित हुआ? मगध उत्कर्षण के समय कौन सा धर्म विकसित हुआ? तो इस समय दोनों जैन भी और बौद्ध भी हुआ था, ठीक है, दोनों हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के समय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? अजातशत्रु के समय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो आप लोगों को पता, अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। आप लोग को याद रखना है, बिंबिसार का पुत्र था। इन्होंने इन्होंने राजगिरी में किया था, ठीक है, राजगिरी में किया था। वैशाली में जो था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, मगध के पास सबसे अधिक किसकी उपलब्धता थी? सबसे अधिक किसकी उपलब्धता, किस चीज की उपलब्धता थी? तो वो था लोहा का, जो लोहा मिला था, लोहा का, ऑप्शन में सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध का उत्कर्षण का आर्थिक आधार क्या था? मगध का उत्कर्षण का आर्थिक आधार क्या थी? मगध का तो हो जाएगा वो, तो व्यापार भी था, कृषि भी था, कर वसूल भी था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक जो घनानंद था, ठीक है, घनानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्कर्षण के समय प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह कौन सा था? ताम्रलिप्ति थी, ताम्रलिप्ति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला देखते हैं, मगध के प्रशासन की भाषा क्या थी? मगध के प्रशासन की भाषा क्या थी? तो इसका जो भाषा जो थी वो प्राकृतिक थी, ठीक है। आप लोग को याद रखो, प्राकृतिक हो गया। अगला क्वेश्चन है, मगध राज्य किस महाजन पद से आता है? मगध राज्य किस महाजन पद में आता है? किस महाजन पद में आता है? तो ये 16वां महाजन पद में आता है, 16वां, आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इशू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार कितने राज्यों से वैवाहिक संबंध बनाया? मतलब विवाह करके संबंध बनाया, ठीक है। कितने राज्यों से? वो था 3 राज्यों से, ठीक, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मगध प्राकृतिक रक्षा किससे होती है? किससे होती थी?
तो आप लोगों को पता है ये नदी से होती थी, नदियों से, ठीक है, नदियों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध का उत्कर्षण किस काल में हुआ था? मगध का उत्कर्षण किस काल में हुआ था? तो आप लोगों को पता है मगध का जो उत्कर्षण था वो हुआ था 36 शताब्दी ईसा पूर्व में, 36 शताब्दी ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध के उत्कर्षण में हाथियों का भूमिका क्या थी? हाथियों का भूमिका क्या थी? मगध के उत्कर्षण में हाथियों का भूमिका क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, युद्ध करके, युद्ध करके, ठीक है, युद्ध करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिंबिसार की हत्या किसने की? बिंबिसार की हत्या जैसे उनके पुत्र ने ही किया था। तो आप लोग बताओ उनका पुत्र कौन था? हाँ सही बोले, उसका पुत्र अजातशत्रु ही था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मगध के उत्कर्षण का राजनीतिक कारण क्या थे? मगध के उत्कर्षण का राजनीतिक कारण क्या थे? राजनीतिक कारण क्या थी? तो वो थे सभी सभी सभी, ठीक है। ये भी था। चलो अगला क्वेश्चन है, मगध के सेना का मुख्य अंग क्या था? मगध के सेना का मुख्य अंग क्या था? मगध के सेना का मुख्य अंग क्या था? तो इसमें बेसिकली हाथी मिलती है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हाथी। अगला क्वेश्चन है, मगध का सबसे शक्तिशाली वंश कौन था? तो मगध का जो सबसे शक्तिशाली वंश जो था, मगध का शक्तिशाली वो था नंद वंश, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है, तो हो जाएगा नंद। अगला क्वेश्चन है, मगध का उत्कर्षण सामाजिक कारण क्या थे? सामाजिक कारण, और सामाजिक कारण पूछ रहा है, तो सामाजिक कारण, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी नहीं, सभी सभी, ये भी था, व्यवस्था भी, शहरीकरण भी, जनसंख्या भी। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, मगध राज्य का उत्कर्षण किसके कारण अस्थायी हुई थी? किसके कारण? तो ये भी होगा, वो हो सकता है सैन्य के कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण। आंसर होगा उपयोग सभी, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। तो आज इसी के साथ ये क्लास समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रिवीजन बैच से लाया हूँ। इसमें चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन होता होगा आप लोग को, जो कि यूज़फुल मिलता हो एग्जाम के लिए। तो आप लोग को एक वीडियो अगर डेली भी देख लेते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही एग्जाम में यूज़फुल होगा। तो आज समाप्त करते हैं इसी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।